अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम आईने में देखते हैं खुद को, तो क्या वो चेहरा ही हमारी असली पहचान है? मतलब क्या ये शरीर ही हम हैं? ये सवाल तो बहुत गहरा है और शायद सबके मन में कभी ना कभी उठता भी है। दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले भगवत गीता में इसी पर बहुत गहराई से बात की गई है। बिल्कुल। और आज हम गीता के उसी ज्ञान से निकले एक विचार पर थोड़ी बात करने वाले हैं। ये विचार कि हमारी असली पहचान शायद वो नहीं है जो आईने में नजर आती है। हाँ, हमारे पास एक लेख भी है जो इसी विषय पर है। ये गीता के अध्याय 2 श्लोक 13 पर आधारित है, जहाँ श्री कृष्ण खुद इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सही। तो आज का हमारा मकसद क्या है? इस विचार को समझना। हाँ, मकसद यही है कि इस नजरिए को थोड़ा खंगालें, समझें कि शरीर से अलग आत्मा होने का मतलब क्या है और ये जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, तो इस सोच की बुनियाद क्या है? वो श्लोक क्या कहता है? देखिए, वो श्लोक है देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। लेख इसका सार समझाता है आसान शब्दों में। जैसे इस शरीर में रहने वाला यानी आत्मा बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापे से गुजरता है। हाँ, शरीर बदलता रहता है। बिल्कुल। वैसे ही मरने के बाद वो आत्मा एक नया शरीर पा लेती है और जो समझदार इंसान है, मतलब धीर व्यक्ति, वो इस बदलाव से परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। अच्छा, तो मतलब शरीर बदल रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद शरीर ही बदल गया, लेकिन अंदर जो है वो चेतना, वो आत्मा, वो वही है। एग्जैक्टली वही है। लेख यही कहता है। ये तो बहुत अलग सोच है। तो लेख के हिसाब से ये आत्मा आखिर है क्या चीज? कोई चीज है भी या बस एक कॉन्सेप्ट है? नहीं, लेख इसे एक असलियत बताता है। ये कोई भौतिक चीज नहीं है जैसे हमारा शरीर है। ये चेतना है, ऐसी चेतना जो अविनाशी है, मतलब कभी खत्म नहीं होती, अजन्मा है यानी कभी पैदा नहीं हुई और इसीलिए मरती भी नहीं। हाँ, इसीलिए मरती भी नहीं। ये शरीर को चलाने वाली शक्ति है पर शरीर का हिस्सा नहीं। शरीर बदलने वाली बात को समझाने के लिए लेख में वो कपड़ों वाला उदाहरण भी था, है ना? वो काफी सहज है। हाँ बिल्कुल, जैसे हम पुराने या फट गए कपड़े बदल कर नए पहन लेते हैं। लेकिन कपड़े बदलने से हम तो नहीं बदल जाते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही आत्मा, एक शरीर पुराना या बेकार हो जाने पर उसे छोड़कर नया शरीर ले लेती है। ये मिसाल आत्मा और शरीर के फर्क को समझने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, कपड़े तो बेजान है पर शरीर, इसमें तो जान है, एहसास है। कोई बेइज्जती करता है तो दर्द तो इसी शरीर से जुड़े मन को होता है। यहीं पर शायद वो कंफ्यूजन होता है। सही पकड़ा, बिल्कुल। लेख इसी बात पर आता है कि सारी दिक्कतें तब शुरू होती है जब हम इस फर्क को भूल जाते हैं और खुद को बस ये शरीर मान लेते हैं। अच्छा। इसीलिए जब कोई शरीर का अपमान करता है तो हमें लगता है मेरा अपमान हो गया और हम दुखी हो जाते हैं। और फिर इसी गलत पहचान से, मतलब खुद को शरीर मानने से ही वो डर, दुख, जलन, गुस्सा, ये सारी भावनाएं हमें जकड़ लेती हैं। हाँ, क्योंकि हमने अपनी पहचान एक ऐसी चीज से जोड़ ली है जो टेम्परेरी है, नष्ट होने वाली है। लेकिन लेख सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, वो हल की तरफ भी इशारा करता है। वो कहता है कि जैसे ही इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं वो आत्मा हूँ, हाँ, तो वो इन बाहरी चीजों और भावनाओं के असर से ऊपर उठने लगता है। अच्छा, तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये दुख और डर से निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता है। लेख तो यही कहता है कि ये आत्मज्ञान यानी खुद को आत्मा जानना, यही सच्चे सुख की तरफ पहला कदम है। जब हम अपनी असली, न बदलने वाली पहचान को जान लेते हैं तो फिर जीवन के उतार चढ़ाव, मान अपमान, वो उतने असर नहीं करते। हाँ, उतने विचलित नहीं कर पाते। और शायद इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जब वो इतने परेशान थे, यही ज्ञान दिया था। हाँ बिल्कुल, कृष्ण का अर्जुन को यही तो मुख्य संदेश था कि वो शरीर के लेवल से ऊपर उठे, आत्मा की नजर से अपने कर्म को देखें। उन्होंने याद दिलाया कि तुम आत्मा हो, अमर, अजर, अविनाशी। जन्म और मृत्यु तो शरीर के होते हैं, तुम्हारे नहीं। इसलिए न किसी को मारने का दुख करो, न खुद मरने से डरो। तो इस पूरी बातचीत से श्रोताओं के लिए सबसे काम की बात जो वो याद रख सकते हैं, वो क्या होगी? मेरे ख्याल से लेख से जो सबसे जरूरी सीख मिलती है वो यही है कि जीवन में जब मुश्किल वक्त आए, डर लगे, दुख हो या कोई अपमान करे, हाँ, तो इस ज्ञान को याद करने की कोशिश करें।
मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं वो शाश्वत आत्मा हूँ। ये याद रखना कि हमारी असली पहचान इस मिट जाने वाले शरीर से कहीं ज्यादा गहरी और पक्की है। ये सच में शांति दे सकता है। निश्चित रूप से। लेख के अनुसार ये समझ डर को जड़ से खत्म कर सकती है और मन को या कहें आत्मा को सच्ची शांति दे सकती है। वाकई इस पर सोचना चाहिए। हाँ, और यही हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। अगर हम सच में ये मानने लगें कि हमारी पहचान ये शरीर नहीं बल्कि वो अविनाशी आत्मा है, तो इस एक समझ से जीवन की चुनौतियों को देखने का, अपने